नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार एक ऐसा कारनामा किया है कि उनके ही मंत्रिमंडल के अंदर खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है। कारनामा ही कुछ ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी ने अपने ही मंत्रिमंडल के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हो। सब मंत्री, उनके परिवार वाले परेशान घूम रहे हैं कि पता नहीं कौन सा जो है पहाड़ उनके सर पे गिरने वाला है, क्योंकि काम कुछ ऐसा है कि जिसे सुनकर मोदी के बड़े बड़े विरोधी भी तारीफ करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उनको भी फक्र होगा कि इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने मंत्रियों के ऊपर इस तरह से लगाम लगा सकता है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, ये जितने भी उनके मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, उनके बेटे, उनके दामाद, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन सब पे और उनके जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनके क्रियाकलापों के ऊपर इन्होंने जासूसी करवाई है। एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की गई है कि जिसमें ये सारे मंत्रिमंडल में जो जितने भी मंत्री हैं, उनके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपना कारोबार चला रहे हैं, कौन कौन एनजीओ चला रहा है, एनजीओ में कहाँ से पैसा आ रहा है, किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयारी की है। और सिर्फ तैयार ही नहीं हुआ है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई है और उसी की डिटेल जो जानकारी हमारे पास आई है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। पिछली बार जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी एक काफ़ी नाराज और बहुत ही एग्रेसिव नजर आए, क्योंकि उन्होंने मंत्रिमंडल में इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने खुफिया रिपोर्ट तैयार कराई है। किस बात के लिए? तो मंत्रिमंडल में जितने सारे लोग हैं, उनके बेटे, बेटियां, दामाद, वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन लोग एनजीओ चला रहे हैं, इनके कारोबार के ऊपर उन्होंने बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चेतावनी जरूर दे डाली कि जो लोग, क्योंकि उनके पास वो सारी जानकारियां हैं कि कौन क्या कर रहा है, और जो लोग अपने पद का, अपने रसूख का इस्तेमाल करके वो अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का काम में लगे हुए हैं, उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और जो भी मंत्री इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है। अब नाम तो लिया नहीं गया और सारे लोगों के जो रिश्तेदार हैं और ये सारे लोग डरे सहमे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने बताया इस कैबिनेट मीटिंग में कि वो आखिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। या आप बात समझिए कि ये सारे लोग, ये विपक्ष इस मसले को उठा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने ही मंत्रियों की जासूसी करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो अब तक इतिहास रहा है कि जो भ्रष्टाचार की जो गंगा है, वो मंत्री के परिवार से, मंत्री के घर से, मंत्रिमंडल के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वहीं से वो उस भ्रष्टाचार का गोमुख वही है, वहीं से वो बहता है। और इसलिए उस पर ही लगाम लगाने की जो कोशिश लगातार जब से 2014 से ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने कुर्सी संभाली है, वो जो हो रहा है उसको वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा मंत्रिमंडल के इस बैठक में ये समझाया कि क्यों ये कार्रवाई उन्हें क्यों करनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि ये अक्सर होता है, जब पिछली बार सरकार बनी थी उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगी, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, बाकायदा आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है मंत्रालय को चलाने का, तो उसमें आपकी मदद की जाएगी, सारा कुछ सह लिया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं सहा जाएगा। ये मूल मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सरकार बनाने के बाद सारे मंत्रियों को दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को यह बात बताया कि जितने भी भ्रष्टाचार के जो केसेस अब तक हुए हैं, जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, वो दरअसल जब भी कोई भी सरकार होती है उसका जो सेकंड टर्म होता है उसमें ही ये सबसे ज़्यादा नज़र आया है। अब जैसे देखिए, यूपी की सरकार थी, सारे घोटाले ये 2009 के बाद, मतलब यूपी के सेकंड टर्म में ये सारे खुलासे हुए थे, और ये सारी गड़बड़ियां जो है वो सेकंड टर्म में ही हुआ था। और गड़बड़ी करने वाले कौन थे?
तो किसी का बेटा है, तो दामाद है, अब देखिए वाड्रा है, तो चिदम्बरम का बेटा है। इस तरह के जितने भी आप अगर केसेस निकालेंगे, जो बड़े बड़े जो गड़बड़ियाँ हुई है, उसमें मंत्री इन्वॉल्व तो होता ही है, उसकी जानकारी होती है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार करने का जो तंत्र ये लोग बिछाते हैं, उसमें कहीं न कहीं परिवार के लोग शामिल होते हैं। और इसलिए इस चीज़ को समझते हुए कि कहीं मोदी का खौफ इन मंत्रियों के ऊपर से थोड़ा कम हो गया हो, तो उसको रीएम्फसाइज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक एक्सरसाइज किया। और ये एक्सरसाइज करना इसलिए भी ज़रूरी था कि कई लोग अभी देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और इस बीच सरकार का भी काम चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये लगे कि आप सही तरीके से भी अगर आप काम कर रहे हो, एनजीओ के जरिए ही अगर आप काम कर रहे हो, या किसी भी तरह के बिजनेस काम आप काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि ये सारे काम वो कोई और करे। अगर कोई इस तरह के काम में, चाहे वो जायज़ ही काम क्यों नहीं कर रहा हो, अगर वो किसी मंत्री का रिश्तेदार है, दामाद है, बेटा है, तो वो एक आदर्श स्थिति नहीं होगी। और इसलिए वो चाहते हैं कि सारे मंत्री, उसके परिवार वाले, ये जो सरकारी कामकाज और ये जो पूरा अब तक जो 60 साल 70 साल से जो कांग्रेसी कल्चर बना हुआ था, उसको वो तोड़े। और इसलिए ये बैठक अपने आप में एक ऐतिहासिक बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही मंत्रिमंडल के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्योंकि ये सारे मंत्री ये डर और खौफ के साए में आ गए कि पता नहीं किसके बारे में क्या रिपोर्ट आई है। उनसे सारे मंत्रियों को कहा गया है कि जितनी भी डीलिंग्स हैं, ये जितना भी आपके काम काज हैं, आपके परिवार के काम काज हैं, इसको आप स्ट्रेट लाइन पे लेकर के आइए। और ये कहीं भी ये पता नहीं लगना चाहिए, ये कहीं भी ये केस सामने नहीं आना चाहिए कि जिसमें ये लगे कि चूंकि आप देश के एक मंत्री हैं और इसलिए उसका फ़ायदा आपके परिवार, आपके बेटे, आपकी बेटी, आपके दामाद ने उठाया हो। ये क्विड प्रो को का जो सिस्टम है वो बंद होना चाहिए। तब ये रियल सेंस में परिवारवाद जो इस देश के अंदर में घून बन करके बना हुआ है, उसको निपटा जा सकता है। नोट करने वाली बात क्या है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस सारे मंत्रियों को एक और हिदायत दी है। वो हिदायत क्या है? वो हिदायत वो है कि उन्होंने कहा है कि अपने परिवार वालों को आप उस तरह के एलिमेंट्स, जिसे आप कह सकते हैं कि दलाल किस्म के लोग जो सरकारी कामकाज में हेरा फेरी इधर उधर, वो एक इस देश के अंदर भी तो एक नेटवर्क बना हुआ था पहले कि पता चलता था कि मंत्रिमंडल के अंदर में अधिकारी कम और दलाल जो है वहाँ कॉरिडोर में ज़्यादा टहला करते थे। अब ये सिस्टम बंद हो गया है, लेकिन फिर भी कई सारी इस तरह की खबरें आती हैं कि अब कहाँ मीटिंग जो है कहीं और हो रही है, देश के बाहर भी कुछ सेटिंग प्लॉटिंग किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें सरकार की जानकारी में है कि अधिकारी भी कुछ सुधरे हैं, कुछ अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी बदल दिया है। तो इन सब के ऊपर वो रिपोर्ट किस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार सजग है और किस तरीके से जो मॉडस ऑपरेंडी इन लोगों का बदला है, उसको लेकर के इनको सचेत किया गया है सारे मंत्रियों को कि आप अपने परिवार वालों को, खास करके जो फर्स्ट फैमिली है, बेटा बेटी, दामाद, चाचा भतीजा, इन लोगों को आप जिस तरह के जो दलाल किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उससे दूरी बना करके रखने के लिए उन्होंने एक और बात इशारे में कह दी कि ये जितने भी, अगर आप मनमोहन सिंह की दूसरे टर्म के बारे में अगर आप देखें, उनका जो दूसरा जो शासनकाल रहा, उस दौरान कई सारे मंत्री जेल के अंदर गए थे, बहुत सारे परिवार वाले भी जेल के अंदर गए थे और बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। तो वो ये एक इशारा अपने मंत्रियों को दे रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो कारनामे, आपके परिवार के कारनामे, आपके बेटियों के जो कारनामे हैं, दामादों के जो कारनामे हैं, वो लोगों तक सामने आ जाए। और जिस तरीके से मनमोहन सिंह के दौरान बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे लोग जेल के अंदर गए थे, कहीं आपको भी हवाला जो है कि यात्रा नहीं करनी पड़ जाए। इसलिए आप इस बात को समझिए कि अभी भ्रष्टाचार तो हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री बिल्कुल ही प्रोएक्टिव हैं कि एंटी करप्शन मुहिम जो लगातार जिसकी बात कर रहे हैं, और आज इसका एक झलक देखने को मिला। अमित शाह, बंगाल में उनका पूरा प्लैंक ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है।
वो सिंडिकेट और जो पूरा जो ममता बनर्जी का जो भ्रष्ट तंत्र जो क्रिएट किया हुआ है बंगाल के अंदर में, तो वो आज वो रिफ्लेक्ट हो रहा था बंगाल में कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। और इसलिए ये जरूरी है कि जो बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, उसमें कहीं भी कोई शको शुबा ना हो, कोई इवन दाग भी ना रहे। जिस तरह से पहला टर्म बिना आरोप के वो गुजरा है, वो इस बार भी उसी तरह से गुजरे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने मंत्रियों को तो सचेत करते ही आ रहे थे, लेकिन पहली बार, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, शायद ही कोई प्रधानमंत्री इस तरह के कैबिनेट ब्रीफिंग में ये बात अपने मंत्रियों से कहा हो कि आप तो ईमानदारी का पालन करो ही, साथ ही साथ अपने परिवार वालों को भी सचेत कर दो। और अगर वो सचेत नहीं होते हैं, उसको एक या कह सकते हैं कि घुमा फिरा के मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों को ये चेतावनी प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है कि अगर आप सुधरेंगे नहीं तो आपको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह की खबरों को आप तक पहुंचाने में भी गर्व होता है, इस तरह की खबरों को आपको सुनने में भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि देश बदल रहा है और इसलिए नए ज़माने में भ्रष्टाचार की कोई स्थान नहीं हो। कोई जितनी जो गड़बड़ियाँ जो अब तक 70 साल से उस तरह का एक अजीबो गरीब सड़े गले तंत्र से जो है भारत जूझ रहा था, उसकी सफाई भी ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी बातें ही हिंदुस्तान को एक बेहतर हिंदुस्तान, एक बेहतर देश बनाने में आगे लेकर के जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।